सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मूलभूत रूप से एक नए विषय की मैंने आपके सामने पीडीएफ डाली थी और पीडीएफ के अंतर्गत मैंने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों की पीडीएफ डाली थी और दोनों ही पीडीएफ के अंतर्गत हमने पूर्ण रूप से उस सिलेबस की चर्चा की थी और सिलेबस के अंतर्गत बताया था कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा है और द्वितीय प्रश्न पत्र कौन सा है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने देखा है कि हमारा जो मध्यकालीन कविता पाठ का जो विषय है वह हमें मूलभूत रूप से दिखाई पड़ता है। इस मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले कवि जो कबीरदास हैं, उन कबीरदास के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन कवि जो कबीरदास हैं और उनके जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1455 विक्रम संवत मगहर नामक स्थान पर माना जाता है और लगभग 1575 विक्रम संवत मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास का प्रमुख जो ग्रंथ हैं वह बीजक हैं, जिसके मूलभूत रूप से 3 भाग माने गए हैं, जिसमें साखी, सबद, रमेनी आदि मूल रूप से हमें देखने को मिलते हैं। कबीरदास के जन्म के विषय में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं और विसंगतियों के अंतर्गत एक किंवदंती के अंतर्गत कहा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका कहा जाता है कि इनकी जो माता है वह एक विधवा ब्राह्मणी थी जो ऋषि मुनि के आश्रम में रहती थी और वहाँ के बच्चों की पूर्ण रूप से देखभाल किया करती थी। कहते हैं कि एक बार वह नहा धोकर के ऋषि मुनि को प्रणाम करने गई, तब ऋषि मुनि के मुख से यह निकल गया कि पुत्रवती भव। कहते हैं कि कुछ समय पश्चात ही उसके गर्भ में एक बालक पनपने लगा और कहते हैं कि वह उस समय लोकलाज और लोक मर्यादा के डर से उस आश्रम को छोड़कर के अन्यत्र स्थान पर चली गई और उस बालक को जन्म दिया। और कहते हैं कि वह उस बालक को लहर तारा नामक तालाब पर छोड़ करके आ गई। इधर नीरू और नीमा नाम के 2 झुलाए थे जिनके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे, मंदिर मस्जिद अनेक जगह की यात्राएं करके पुनः लौट रहे थे। तब कहते हैं कि नीरू की जो पत्नी है नीमा, उसे प्यास लगी थी। तब नीरू पानी लेने के लिए उस लहर तारा नामक तालाब पर गया तो वहाँ पर एक बच्चे को रोते बिलखते देखा। नीरू ने देखा आसपास की कोई उसके माता पिता हैं, लेकिन वहाँ पर उसका कोई भी परिजन या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। तब उस बिलखते हुए बालक को वह नीरू अपनी गोद में उठा करके अपनी पत्नी नीमा के पास लेकर के आता है और नीमा से कहता है कि यह बच्चा लावारिस रूप से यहाँ पड़ा था और उसके कोई आसपास उसके कोई परिवार के सदस्य नहीं थे, मैंने सभी स्थान पर ढूंढ लिया। तब नीमा कहती है कि शायद अल्लाह ने हमें इसे पुत्र के रूप में प्रदान किया है। तब से वे उसका लालन पालन करते हैं, दोनों ही दंपति उसकी पूर्ण रूप से देखरेख करते हैं। कहते हैं कि वे जब उनको यह पता नहीं होता है कि यह किस जाति का है, किस धर्म का है, तो सभी धर्म ग्रंथों के अंतर्गत उसके नाम को सुझाने का कार्य किया जाता है, परंतु उसका नाम यही निकल करके आता है कबीर और उसके पश्चात उसका नाम रख दिया जाता है कबीर। कबीर के संबंध में कहा जाता है कि वह बाल्य अवस्था से ही अपने माता पिता के साथ वह सूत कातने का काम सीखने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह जो है वह लोई नामक स्त्री के साथ कर दिया गया। उससे उसके एक पुत्र और एक पुत्री हुए जिनका नाम था कमाल और कमाली। फिर उसके पश्चात कबीरदास जी जब उस समय सूत काट करके बाजार में ले जा करके बेचते थे और बाजार के जो विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते थे तो उनका मन में विभिन्न प्रकार के भावों की एक विचारधारा उत्पन्न होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज हमारे सामने अनेकों पद उनके दिखने को मिलते हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी ने बाद में रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की और रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया और गुरु बना करके पूर्ण रूप से उनकी भक्ति भाव में के अंतर्गत एक आत्मा
का परमात्मा यानी अद्वैतवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के भक्ति की भावना के अंतर्गत लीन हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताय। कहा जाता है कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है कि मैं काशी में उत्पन्न हुआ और रामानंद जी ने मुझे क्या है चेताने का कार्य किया। अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने आत्म अनुभव के आधार पर परम ज्ञान की बातें कही। ये जैसे कहा है तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा बूझू मोर ज्ञाना। पोथी या ग्रंथों से मुक्ति की कामना करने वालों का इन्होंने विरोध किया। तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आखिन की देखी। कहकर कबीर ने साधना मार्ग में स्वयं के अनुभवों का लाभ लेने पर अधिक बल दिया। कबीर संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने ईश्वर के सगुण व अवतारी स्वरूप का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। और वे कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्मे है आना। इनकी वाणियों का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ के अंतर्गत किया है, जिसके मूलभूत रूप से 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत साखी, शबद और रमेनी का रूप दिखाई देता है। कहा जाता है कि रामानंद से राम नाम, वैष्णव दया भाव देखा जाता है। नाथपन से हठयोग की साधना पद्धति, शंकराचार्य से मायावाद और अद्वैतवाद, और इस्लाम से इक्कीश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध और तीर्थ व्रतों का विरोध भी हमें इनके अलग अलग स्वरूपों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी कि कबीर किसी एक संप्रदाय से, एक धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। उनमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग विविध संप्रदायों की बातें हमें कबीर के पदों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। कबीर जो हैं अपने अक्खड़पन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही की धार्मिक कमजोरियों की कड़ी शब्दावली से निंदा की है। इनकी भाषा में हिंदी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, फारसी सभी की शब्दावली को देखते हुए शुक्ल जी ने उसे खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग होते हुए बताया है। कहा जाता है कि कबीरदास की जो भाषा है वह एक सदुकड़ी भाषा है। इन्होंने काशी को छोड़कर मगध में अपने प्राण त्याग दिए। जो काशी न काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास के जीवन के अंतर्गत उनकी विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्वों को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। कबीर के व्यक्तित्व की बात करें तो ये महात्मा बड़े ही संत प्रकृति के थे। ये रूढ़िवादी के कट्टर विरोधी थे। इसलिए इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही रूपों का पूर्ण रूप से चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। इन दो राह न पाई, ये अनपढ़ होते हुए भी बहुश्रुत थे। इनके वचनों में हठयोग, वेदांत की अच्छी झलक मिलती है। इन्होंने कहीं कहीं प्रभाव उत्पादन के लिए बहुत से विरोधात्मक भाव भी लिखे हैं, जैसे नैया में नदियाँ डूबी जाए। रूढ़िवाद के विरोध में ही कबीर ने काशी छोड़कर मगध में शरीर त्याग किया। जो काशी तन तजे कबीरा रामे कौन निहोरा। धर्मदास इनके प्रधान शिष्यों में शिष्य माने जाते हैं। ये जाति के वैश्य थे और कबीर के बाद इन्हीं को इनकी गद्दी प्राप्त हुई थी। कबीरदास एक सुधारवादी भी थे। अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप उन्होंने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे। कबीर ने केवल ज्ञान पिपासा ही न थी, वरन धर्म प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को वे अपनी कविता में दबा नहीं सके। इन्होंने समता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था। इस संबंध में वे अपने समय से आगे थे। और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी सदुकड़ी भाषा हमें देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के पदों को एक एक करके हम निरंतर पढ़ते जाएंगे और उनकी विस्तृत रूप से हम व्याख्या